जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं, या फिर अभी के टाइम आ रहे हैं, या फिर जुलाई के लास्ट में आ रहे हैं, या फिर अगस्त में किसी भी डेट में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको महाराज जी से मिलना जरूरी है। और अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि महाराज जी किस डेट में बैठेंगे, अभी के टाइम पे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हैं, और अगर मान लो अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं तो कितनी तारीख तक बैठेंगे, अगस्त में अगर आप आ रहे हो तो क्या आपको महाराज जी मिल पाएंगे, जुलाई की लास्ट में मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि जो भी कार्य होते हैं महाराज जी के जरिए होते हैं, जो भी चमत्कार होते हैं महाराज जी को आधार बनाकर ही चमत्कार होते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार कहीं से उन्होंने मनोना धाम के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आने के इच्छुक होते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता, हर दरवाजा आप यानी कि वो खटखटा चुके होते हैं और कहीं पर उन्हें एक भी यानी कि संतुष्टि नहीं मिलती, बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता। तो यहाँ पर वही लोग आते हैं और उन लोगों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि यहाँ पर लोग महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में देके जाते हैं और यहाँ पर 1-1 लाख रुपए इनाम देके चले जाते हैं मंदिर के नाम। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या वास्तव में ये बातें सारी सच हैं, क्या वास्तव में चमत्कार होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, कितना खर्चा यहाँ पर आता है, क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं, नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो कितना लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो, क्योंकि दोस्तों अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। क्या करते हैं लोग भैया, यहाँ पे वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर वो कहते हैं भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुए। क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे फायदा होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर आपने नहीं की तो यहाँ पर आपके साथ चमत्कार नहीं होगा। जो लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, हम इतनी बार आए, वो वही लोग करते हैं। और काफी लोग यहाँ पे ऐसे ही कमेंट करते हैं कि भैया हम पहली बार गए और हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हो गए, इतना ये चमत्कार हो गए, वो चमत्कार हो गए। तो बहुत सारे लोग चमत्कार पॉजिटिव भी, यानी कि बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव भी करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी करते हैं। और नेगेटिव वही करते हैं जिनके साथ मान लो जो गलतियां करते हैं, यहाँ की नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप जो भी नियम है वो फॉलो कर पाओगे। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे, कहाँ पे ये धाम पड़ता है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो कैसे आना है, A to Z जानकारी। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो चाहे ट्रेन से आए, चाहे अपनी सवारी से आए, कैसे भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली ही आना होगा। चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे विदेश से भी आ रहे हो, तो आप जहां से भी आओ, पहले आप दिल्ली आओ। अगर आप विदेश से आ रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा आपको यहाँ पे आना है। सीधा आपको यहाँ पर आकर बरेली से ही आपको यानी कि मनोना धाम के लिए सवारी मिलेगी। बरेली और आंवला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। पहले आपको बरेली आना है, बरेली से आंवला आना है। आंवला आने के लिए आपको ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपए का रहता है। लोकल ट्रेन चलती है, रोडवेज बस का किराया लगभग 80 रुपए का रहता है और टैक्सी का किराया 500 रुपए का रहता है। यहां आकर आराम से आंवला से आप किसी से भी मालूम करोगे भैया कि हमें मनोना धाम जाना है, आराम से आपको बता देगा और यहां से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। अगर आप टैक्सी करोगे तो सीधा आप मनोना धाम आ सकते हो, कोई भी आपको कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको सावधानी क्या बरतनी है, क्या क्या नियम आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। सवाल यह है कि यहाँ पर आपको फायदा मिलना चाहिए और यहाँ पर आपके साथ कोई भी धोखा धड़क्की नहीं होनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या धोखा धड़क्की आपके साथ हो सकती है, क्योंकि ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां पर आपको कुछ ना कुछ यानी कि लूटा आपको ना मिल जाए। तो यहाँ पर उससे भी आपको बचना है। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों पहले तो ये जानेंगे आखिर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। देखो दोस्तों, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में आपको पॉजिटिव विचार होना चाहिए। आपके मन में एक भी ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी नहीं होगी। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आप आने की गलती करें ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। दूसरी बात यह, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, यहाँ तक कि आपके घर का पालतू कुत्ता भी, उसको अगर आप खिलाते हो
तब भी आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी रूप से आ रहे हो, सारी प्लानिंग करके आ रहे हो, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। लेकिन क्या क्या करना है वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको मन में ऐसा विचार आना नहीं चाहिए कि यहाँ पे हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। दूसरी बात यह है, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ पे आने में, तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके जगह यहाँ पर किसी और व्यक्ति को आप भेज सकते हो, चाहे कोई भी हो, भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो, और साथ में फोटो आपको भेजना है जिसको आपको परेशानी है, जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हो, और महाराज जी को यहाँ पर फोटो दिखाकर आशीर्वाद लेना है और सारे नियम का पालन करना है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आपको मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोरा धाम पहुंच जाओगे, सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे सिर्फ श्यामजल का ही खेल है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ श्यामजल पिलाया जाता है, जो कि नल यानी कि जो मंदिर में लगा हुआ नल है उसी का जल होता है, और महाराज जी सिर्फ मंत्र पढ़कर यहाँ पर आपको जल देते हैं और उसी से कल्याण होता है। लेकिन आपको उसके लिए पहले आपको करना क्या होगा, स्नान करना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्नान वही व्यक्ति करे जो शुद्ध शाकाहारी रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। तो उसको स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको 30 रुपए की मिलेगी। वहीं से आप 1 बोतल 2 बोतल जितनी आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। और बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं टोकन यहाँ पर हमें वीआईपी कैसे मिलेगा। तो वीआईपी टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा है, जो कि आपको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें 2100 रुपए खर्च होते हैं और आपको वो लेना भी नहीं है, क्योंकि उससे आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप लेना चाहते हो टोकन, तो आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए मैंने आपको कल वाली वीडियो से परसों वाली वीडियो में आपको बताया कैसे आपको ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन टोकन लेना है। आपको ऑफलाइन टोकन में कोई भी खर्चा नहीं होता, ओनली 61 रुपए की अर्जी लगती है। आपको अर्जी फॉर्म लेना है, जहां से आप प्रसाद लोगे वहां से आपको अर्जी फॉर्म लेना है, और उसके बाद अर्जी यानी कि टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। बाकी वीडियो आप देख लेना, उस वाली वीडियो में मैंने बताया और क्या करना है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, दरबारी को आपको बताना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। वहां पर आपको दरबारी आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा, वीआईपी तरीके से आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी भीड़ ज्यादा होती है, कभी भीड़ कम होती है, और अभी बरसातें चल रही हैं तो भीड़ तो ज्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तो हो सकता है बारिश में भीग जाए। वैसे तो सुविधाएं काफी करी गई हैं, लेकिन भीड़ कम होती है, तो 3 सेट पड़े हुए हैं, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइन में लगने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से यहाँ पर आप लाइन में लग सकते हो। और यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी कोशिश करें कि लाइन में लगकर दर्शन करें, अन्यथा आपके साथ चमत्कार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने डॉक्टरी इलाज कहीं से नहीं कराया, तो पहले आपको डॉक्टरी इलाज अपने घर से ही आपको कराना है। क्योंकि बहुत सारे भैया क्या करते हैं, भैया हम मनोरा धाम चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आधार बनाकर किसी को साथ चमत्कार होते हैं। खाटू श्याम भगवान चाहे महाराज जी को आधार बनाए, चाहे किसी डॉक्टर को आधार बनाए, तभी यहाँ पर चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टरी इलाज नहीं करा रहे हो। अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको बंद नहीं करना, अगर नहीं कराए तो आपको डॉक्टरी इलाज पहले कराना है, तभी यहाँ पर आना है। और गंभीर मरीज को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। यहाँ पर आशीर्वाद लेके, जैसे मैंने आपको बताया, फोटो लेकर आना है, आशीर्वाद लेना है महाराज जी से। और श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले, दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है, और कभी भी गैप नहीं करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सावधानी आपको यह बरतनी है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो हमेशा आप जितनी भी बार आए तो मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते, और चाहे छोटा वाला मंदिर हो चाहे बड़ा वाला मंदिर हो। पहले छोटा वाला मंदिर के दर्शन यानी छोटा वाला मंदिर था, अब तो बड़ा वाला मंदिर बन गया है। जस्ट पीछे उसके थान बना हुआ, तो वहां पर भी आपको धागा बांधना होता है 10 रुपए का। तो ये काम जरूर करने होते हैं। बाकी दोस्तों आप प्रसाद वगैरह जो भी आपको बड़े वाले मंदिर में जमा करना होता है, और जो अर्जी फॉर्म होता है वो भी बड़े वाले मंदिर में जमा करना होता है। और कभी भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे लालच नहीं देना कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि इससे सख्त नफरत करते हैं खाटू श्याम भगवान। और यहाँ पर आप 1 रुपए से लेकर 10 रुपए चढ़ा सकते हैं, वो बात दूसरी है, आप जितना भी चढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे आपको लालच नहीं देना कि खाटू श्याम भगवान ऐसा कर दीजिए, हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो हम इतना कर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपके साथ कुछ हो जाए, आप चाहे कितना भी कुछ करिए, लेकिन पहले आपको कुछ भी आपको ऐसा नहीं बोलना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो, कभी ट्रेन में कहीं भी पैरों की तरह आपको नहीं रखना है। बैग वगैरह में आप रख देते हो, कहीं पे डाल देते हो, मान लो सीट के नीचे सरका दिया, कहीं सरका दिया, तो ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। श्यामजल का आपको सेवन लगातार करना है। और जो मरीज आप मान लो गंभीर ज्यादा है,
जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ उसको लेकर आना है, अन्यथा यहाँ पे आपको लेके नहीं आना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस यही होता है। अगर आप मान लो यहाँ पे बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर आपको रुकने के लिए टीन सेट वगैरह पड़े आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको बेड पड़ा हुआ मिल जाएगा, 100 से 150 रुपए का खर्चा आएगा। उसी में खाने पीने की भी व्यवस्था है, 100 रुपए की थाली आपको मिलेगी, जिसमें अच्छा खासा आपको खाना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो आप एसी कमरा लेना चाहते हो तो महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई, उसमें 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आता है, डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो। और होटल में भी आप रुकना चाहते हो तो किसी में 800, किसी में 900, किसी में 1800 ऐसा खर्चा आता है। तो वो डिपेंड करता है कितना आप खर्चा करते हो। महाराज जी कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं, बाकी जो भी खाने पीने का, रहने का, प्रसाद का खर्चा होता है वही खर्चा होता है, अन्यथा कोई खर्चा नहीं होता है। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कभी भी लालच नहीं करना है, और यहाँ पर आपको यानी कि जो श्यामजल है कभी भी आपको ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगाना है। बस आपके साथ कल्याण जरूर होगा, लेकिन आपको डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आधार बनाकर ही चमत्कार दिखाए जाते हैं, ना कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट साक्षात रूप से खाटू श्याम भगवान आए। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है, कुछ जानना चाहते हो? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मंगलवार और बुधवार बीच में ना पड़े, इस दिन महाराज जी बिल्कुल भी नहीं बैठते। और अभी के टाइम बारिश हो रही है तो आराम से आप आ सकते हो, महाराज जी धाम पर ही हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराज जी 20 जुलाई तक महाराज जी धाम पर, ऐसा बोला है 20 जुलाई तक ही महाराज जी धाम पर रहेंगे। लेकिन अचानक कहीं पे जाते हैं, मान लो कल ही अपडेट आ गया कि महाराज जी कहीं पे जाना पड़ रहा है, कोई काम आ गया, तो उसके लिए हम अचानक ही अपडेट देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ही 10 दिन या महीने पर पहले से ही हम आपको अपडेट दे दें, बता दें कि महाराज जी उस डेट को नहीं बैठेंगे। हाँ, अगस्त में अगर आप आ रहे हो तो उसके लिए आपको वीडियो आपको देखते रहना है लगातार 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद महाराज जी ने बोला है कि हम आपको बताएंगे कि अगस्त में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, कब से बैठेंगे कब से नहीं बैठेंगे। फिलहाल ऐसा अपडेट है कि महाराज जी 5 अगस्त तक तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखकर ही आना, हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।